नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज अपन वीडियो में देखेंगे ये पाकिस्तान की जनता ने पाकिस्तान की सरकार की कैसे पोल खोल के रख दी है। जैसा आप सामने देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। नफरत या थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पब्लिक की और या वो भी इंडिया करवा रहा है जी। इंडिया के मतलब हर चीज में मेरा सवाल ये है कि क्यों हर चीज में इंडिया को क्यों ले आते हैं। ये बेचते हैं, जैसे मजहब के नाम पे बेचना या फिर दूसरा मुखालिफ दुश्मन। वो दुश्मन नहीं बनाया जाता। वो किसी ने अच्छा कहा कि चौकीदार, अगर उधर हमारा ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो इनका चूल्हा कहां से चलेगा। चौकीदार फिर रखने की जरूरत ही नहीं है। हम बिक जाते हैं ना। वो जो नाम लेता है ना, वो जैसे कह रहा है कि अमेरिका करवा रहा है, इंडिया कह रहा है, वो बंदा, मैं समझता हूँ कि वो बंदा कहता है जिसको इन चीजों का पता होता है, और जो कर रहे होते हैं वो अंदर से कर रहे, उनके बंदे नहीं आके करते। हम खुद करें और हम बिकाऊ माल है। मैं ऐसे लोगों को तो सलूट करता हूँ कि जो मतलब ये है कि कई बिजनेसमैन है या लोग हैं डरते हैं कि नहीं यार मैं बात करूंगा उठा लिया जाएगा। इतना डर इस टाइम जो मैं ऐसे लोगों को मैं कबूतर कहता हूँ। ठीक है, कबूतर की उनकी देखे घर भी चलाना है, फैमिली भी चलानी है, हर कोई आपके जैसा। तो एक बात बताता हूँ, कबूतर की साइकी का पता है? आंखें बंद करने वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली इसको खा जाती है। अगर कबूतर उड़ जाए, मेरे अब्बाओ अजदाद जिला हिसार इंडिया से हिजरत करके आए थे। बड़ी तकलीफ दे है ये। मेरे अब्बाओ अजदाद हिजरत करके आए इधर और उम्मीद के साथ आए थे। के साथ क्या इधर आजादी होगी? क्या नमाज की पढ़ने की आजादी थी? नमाज तो अभी के 25 करोड़ मुसलमान वहीं पे नहीं है। पिछले दिनों की बात है, मैं बड़ा सख्त जुमला बोलने लगा हूँ। हम पहले नारा लगाते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा लगाते थे। अब ये पिछले दिनों एक दोस्त बैठे हुए कहते जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो मैंने बड़े गुस्से में कहा मेरा ये बनेगा। कहता ये क्यों? और मैं कहा भाई क्यों बनेगा? वहीं पे पेट्रोल है 80-90 रुपए के लीटर ऑलमोस्ट। इधर है 300 रुपए, उधर आटा 20 रुपए, 25-30 इतना है तो वो क्यों बनेगा भाई? जुल्फकार अली भुट्टो को ये कह दिया गया कि भाई जो बांग्लादेश उसकी वजह से टूटा, उनकी वजह से टूटा, लैदा हुआ। मैं आपको लगता है कि सिर्फ उनकी वजह से लैदा हुआ होगा? जनरल यहिया की वजह से हुआ है। इल्जाम तो ये है ना जी, भुट्टो ने कह दिया इधर हम उधर आप। वो कहलाया गया, जैसे अभी कह रहे हैं। ठीक हो गया। जैसे पीडीएम बनी, बहुत कुछ हुआ, उस वक्त भी कहलाया गया। वो तो ये तो नशे में धोता है उस वक्त की वो जनरल रानी। मैंने तो एक जगह पढ़ा है, पढ़ ही सकते ना, वो उम्र तो नहीं है कि वो तो नाव में विस्की डाल के चुस्कियां लगाता था, तो उधर से बांग्लादेश बन रहा था। अभी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने बात की है, जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास प्रूफ मौजूद है कि टीटीपी जो अटैक करता है पाकिस्तान में वो इंडिया की तरफ से ऑर्डर होते हैं या इंडिया के पीछे सपोर्ट होती है। प्रूफ दिखाए नहीं। पहले तो ये हाल था, जिसके घर जुड़वा बच्चा हो जाता तो इंडिया ने अमेरिका ने करवा दिया। अमेरिका की साजिश है या रॉ की साजिश है। पहले ये होता था, लेकिन अब पता चला नहीं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये बात तो सबको पता है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर हफ्ते कोई ना कोई अटैक देखने को मिलता है, कभी बलूचिस्तान में, केपीके में और कभी सिंध में। अभी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जो कि यूनाइटेड नेशन में है, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात की है, स्टेटमेंट दिया है कि भाई पाकिस्तान में जो भी अटैक होता है, चाहे टीटीपी की तरफ से या किसी और की तरफ से, उसको बैक करता है इंडिया। और ये इसके हमारे पास प्रूफ मौजूद है। लेकिन वहां पे कोई ना तो प्रूफ दिखाए गए और ना ही कोई ऐसी चीज दिखाई गई जिससे ये बात साबित हो। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि आज 75 साल से लेके अब तक हम यही कहते आए हैं कि जो भी करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। क्या हमारी अपनी कोई गलती नहीं है? और दूसरे नंबर पे अब तो बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो ये बात एक्सेप्ट करती हैं कि भाई ये हमने ये किया है अटैक आपके ऊपर, लेकिन फिर भी हम अगर नाम इंडिया का लगाएंगे तो क्या इससे इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा? क्या इससे अमेरिका को कोई फर्क पड़ेगा? क्या उल्टा हमारे ही रिलेशन इनके साथ खराब नहीं होंगे? एक साइड पे हम लोग ये बात करते हैं, दूसरी साइड पे पाकिस्तान के एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि 75 साल में पाकिस्तान में जो भी गलत हुआ है उसका जिम्मेदार इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के अदारे जिम्मेदार है। हम बात माने तो किसकी माने? हम खुद कंफ्यूज हैं। पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी खालिद महमूद। खालिद भाई, मैं ये तो नहीं पूछूंगा क्या करते हैं, डेफिनेटली आपकी ये शॉप है, लेकिन इस शॉप के हवाले से जरूर सवाल करूंगा टॉपिक डिस्कशन करने के बाद कि जितनी भी प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद हैं वो पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के बाहर से हैं, मतलब इंपोर्ट की गई हैं, थोड़ा बहुत इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में जो इस टाइम सिचुएशन है, आए दिन हम देख रहे हैं, कभी बलोचिस्तान में कोई अटैक होता नजर आ रहा है, कभी KPK में कोई अटैक होता नजर आ रहा है, और ज्यादातर जो उनसे है कभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ज्यादातर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो कह लें चेक पोस्ट है या ऐसी जगह है वहां पे जाके ये अटैक होते नजर आते हैं। क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल? हम इसका जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि 75 साल से जो काबज है, ठीक है, वो अब तो पहले तो पता ही नहीं था, अब तो सबको पता चल चुका है। ठीक है, वो जिसको उठाते हैं, हाँ। देखो जैसे आपने कहा कि इस क्या चीज है, मैं समझता हूँ को तकरीबन कोई 5%, वो भी कोई आम सी चीज है। हाँ 5% होगा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग कह लें, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो हम दारोमदार ही सारा दूसरी तरफ है, तो इस्तेकाम आएगा। ये अभी पिछले दिनों की बात है, ये अभी तो मेरा ख्याल उसका नाम लेना भी जुर्म बन गया है। इमरान खान साहब क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप हमारे प्रोग्राम हमारे इसमें चैनल पे ले सकते हैं, मुझे इशू नहीं है। ठीक है, तो उसने ये किया था कि इधर अपने लगाओ फैक्ट्रियां 5 साल के लिए, वो टैक्स फ्री था, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव था। और इधर देखने वाली बात ये है, जो वीडियो का मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है हमें 75 साल से ये बस बता दिया जाता है ये बाहर के कंट्रीज हैं जो करवा रहे हैं, अमेरिका करवा रहा है, कभी हम इंडिया का बहुत नाम लेते हैं जी, जो भी अटैक हुआ वो इंडिया करवा रहा है। अब तो इधर तक नौबत आ गई है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे TTP है और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद जिम्मेदारी एक्सेप्ट करती हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं इनके पीछे इंडिया है। क्या कहेंगे, हम दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, क्या अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है? ऐसे एक तो नफरतें बढ़ती हैं, रिलेशन भी खराब होते हैं। सच बताऊं जी, सच जो महसूस किया है, हाँ। जो महसूस किया है, मैं समझता हूं कि ये हमारे जर्नल कंपनी है, अच्छा, जर्नल कंपनी है। सच बताएं, लेकिन इतना ओपनली ना बताएं आगे। कोई बात नहीं, देखे बात पता है क्या है, बिजनेसमैन है, मैं इसलिए कह रहा हूं। कोई इशू नहीं है। बात ये है कि आई लव यू इन्होंने खुद ही खत्म किया। नहीं तो प्यार तो हर कोई करता है। हम तो गाड़ी गुजर रही होती तो खड़े होकर सलाम करते थे, ठीक है, मेरा ख्याल जनाजा गुजरा हो तो नहीं खड़े होते थे, ये गुजरे तो खड़े हो जाते थे। इतनी रिस्पेक्ट थी। और अच्छा, एक नैरेटिव ये भी है ना कि भाई जो अगर अदारों से थोड़ी नफरत या थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पब्लिक की हो रही है वो भी इंडिया करवा रहा है जी, इंडिया के मतलब हर चीज में। मेरा सवाल ये है कि क्यों हर चीज में इंडिया को क्यों ले आते हैं, मतलब उसका ना लेना ना देना, वो कहाँ पे चला गया। ये प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, मैं कहता हूँ ऐसी हर एक प्रोडक्ट वहां पे बन रही होगी, हमारे यहाँ पे ये सेल तक नहीं बन रहा, हमारे यहाँ पे मैं कहता हूँ ये कैमरे का स्टैंड नहीं यहाँ का बना हो, नहीं बना, ऐसे ही है। तो हम हर चीज में उनका नाम क्यों लेते हैं सब और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिस पे आप मैचेस देखने और गेम खेलने के साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, और इस ऐप का नाम है 1xBet। 1xBet पे बहुत सारे फुटबॉल और क्रिकेट मैचेस पे आप इन्वेस्ट करके पैसे अर्न कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस ऐप पे आपको मिलेगी एक गेम जिसका नाम है क्रैश, जिसको खेल के आप बहुत से पैसे अर्न कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, मेरा प्रोमो कोड 1xENTR यूज करके आपको मिलेगा 20,000 तक का बोनस। तो फिर देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मौजूद है, अभी जाए लिंक के थ्रू खुद को रजिस्टर करें और गेम खेलने के साथ साथ पैसे अर्न करें। ये बेचते हैं जैसे मजहब के नाम पे बेचना या फिर दूसरा मुखालिफ दुश्मन, वो दुश्मन नहीं बनाया जाता। वो किसी ने अच्छा कहा कि चौकीदार, अगर उधर हमारा ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो इनका चूल्हा कहां से चलेगा, चौकीदार फिर रखने की जरूरत ही नहीं है। एलिमेंट हो जाएगी इतनी ज्यादा जो हम डिफेंस पे बजट लगाते हैं, ये खुद अब तो हमें पता चल गया। ये पहली बात ये कि इस वक्त जो एक सियासी जमात के साथ हो रहा है, बंदा कुछ झंडा लेके बाहर निकले तो फौरी पकड़ लेते हैं। आप कह रहे हैं झंडा लेके बाहर निकले, आप अभी खुद ही कह रहे थे कि क्या उनका नाम ले सकते हैं, यानी इधर तक। ये मैं वाकई में बता रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो इमरान खान साहब का नाम लेने पे पाबंदी है, नो डाउट। आप किसी से भी सर्वे करवा लें, इंटरनेशनल सर्वे हो या पाकिस्तान में हो, इस टाइम पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है। मैं काफी चीजों पे जो है वो डिसएग्री करता हूँ, मेरी ओपिनियन उनकी ओपिनियन से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन रियलिटी मानने वाली बात है कि वो इस टाइम पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर लीडर है। वो सबसे पॉपुलर है। देखिए बात ये है कि उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनके वर्कर को, उनके वोटर को डरा धमका रहे हैं, तो क्या
जो आम इंसान है उसकी क्या सिचुएशन? उसकी सिचुएशन होगी, क्या दहशतगर्दों को नहीं रोक सकते? अच्छा, बड़ा ये पॉइंट क्या है, अच्छी बात की आप। दहशतगर्दों को नहीं रोक सकते, स्मगलरों को नहीं रोक सकते। ठीक है। कहते जी हम स्मगलिंग रोकेंगे। ओ भाई, जहां से होती वहीं पे बैठा कौन है? मैं तो नहीं बैठा, आप बैठे हैं। कौन बैठा? ना मैं बैठा हूँ ना वो बॉर्डर पे होती है, और बॉर्डर पे तो सबको पता है। इंडिया करता है। क्या इंडिया से जो हवा चलती है वो आके करती है? लेट्स सपोज अगर इंडिया करता है तो, इन केस करता है। हाँ। क्या वो इंडिया से हवा चलती है? वो तो दरख्त के पत्ते गिराती है। अगर कोई बंदा निकलता तो वो क्या, कहां से निकलता? कौन बैठा है? मैं बैठा हूँ या आप बैठे हैं? कौन बैठा है? ठीक हो गया। और फिर हम कहते हैं कि नंबर 1 भी हम है। नंबर 1 भी हम है। ठीक है। तो बात ये है कि खुदारा, अच्छा सर, अगर आज रिलेशन बेहतर होते, 76 साल हमें ये नफरतें ना बताई जाती। और फिर अच्छा, बड़ी मजे की बात, एक साइड पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं, उनकी बकायदा स्टेटमेंट है कि भाई आज पाकिस्तान जिस पोजीशन में, उसमें इंडिया जिम्मेदार नहीं, उसमें हम हमारी खुद अपनी हरकतें या हमारे अदारों की या हमारी गवर्नमेंट की हरकतें हैं उसमें जिम्मेदार है। और मैं इस चीज से थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि हम हर चीज में अमेरिका या इंडिया या दूसरे कंट्रीज, इवन अभी आजकल अफगानिस्तान या कभी यहूदियों का नाम ले लेते हैं कि भाई वो जिम्मेदार है। हम तो दूध के दूल्हे हैं। हम बिक जाते हैं ना। वो जो नाम लेता है ना, वो जैसे कह रहे हैं कि अमेरिका करवा रहा है, इंडिया कह रहा है, वो बंदा, मैं समझता हूँ कि वो बंदा कहता है जिसको इन चीजों का पता होता है, और जो कर रहे होते हैं वो अंदर से कर रहे, उनके बंदे नहीं आके करते। हम खुद कर रहे और हम बिकाऊ माल है, हम बिक जाते हैं, बिकते हुए नजर आते। कुछ लोगों को नजर नहीं आते, कुछ लोगों को नजर आ जाते, वो कहते हैं जी अमेरिका करवा रहा है। ठीक है। बिकते हैं ना। इस जो करते हैं उनको वीजे भी मिलते हैं, सब कुछ सिक्योरिटी भी मिलती है। मेरे जैसा बंदा आवाज उठाएगा अगर करेगा तो उसको वैसे कुचल दिया जाएगा। हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान के कानून में मौजूद है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है कि हमें जो चीज गलत लगे कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन तरीके से उसके ऊपर बात कर सके। अभी बलोचिस्तान के लोगों ने, शायद आपने मीडिया पे कहीं पे देखी हो कि वो बेचारे खवातीन सर्दी में आके वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, जबकि उन्हें रोका जा रहा है अदारों की तरफ से। फिर अदारों के साथ साथ सिविल वर्दी में, हमद मीर साहब ने ये एक वो लगाई थी अपनी ट्वीट कि सिविल वर्दी में लोग डंडे चला रहे हैं। सर ये एक हैरत वाली, देखा है सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, देखा है। बात ये है, पहले मैं भी समझता था कि ये दहशतगर्द है, बलूचिस्तान वाले, इनको इंडिया ये करता है, वो करता है, सपोर्ट करता है, ये दहशतगर्द है। अब जो पंजाब में देखा है ना, अब आंखें खुल गई हैं कि भाई इंडिया कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता, ये खुद करते हैं, ये बोलने नहीं देते। क्या यहाँ से बंदे अगवा नहीं हुए? ऐसा ही है। इमरान रियाज का लगा लो। ठीक है। और इमरान रियाज के साथ और बड़े जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। तो मेरा जैसा लोग ऐसे अगर बात करेंगे तो वो दहशतगर्द करार है। ऐसे ही तो भाई कौन करता है? लेकिन सर इधर एक पॉइंट ये भी है कि हमें हिम्मत भी करनी चाहिए। अगर अभी बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में, बहुत से ऐसी यूथ है, नौजवान है, खासतौर पे अगर बिजनेसमैन की बात करें, मैं ऐसे लोगों को तो सलूट करता हूँ कि जो मतलब ये है कि कई बिजनेसमैन है या लोग हैं डरते हैं कि नहीं यार मैं बात करूंगा उठा लिया जाएगा, इतना डर इस टाइम जो मैं ऐसे लोगों को मैं कबूतर कहता हूँ। ठीक है। कबूतर की सर उनकी देखे घर भी चलाना है, फैमिली भी चलानी है, हर कोई आपके जैसा तो। मैं एक बात बताता हूँ, कबूतर की साइकी का पता है? आंखें बंद करना, वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता, बिल्ली इसको खा जाती है। अगर कबूतर उड़ जाए, पॉइंट है। लेकिन अक्सर बिल्ली बड़ी चालाक होती है, कबूतर को पकड़ लेती है, उड़ जाता है। अच्छा। अगर हिम्मत उड़ना चाहिए उसको, हम भी कर सकते हैं, हम कबूतर बने हुए हैं। ऐसा ही है। इस साइकी से निकलना पड़ेगा। बिल्ली जा रही है ना तो कबूतर फौरी उड़ जाएगा, पकड़ के तो देखें। ऐसे ही है। बिल्ली के देखो चुप कर जाता है, सहम जाता है, डर जाता है। तो इस जो बिल्ली जो है इस टाइम कबूतर बनी है पाकिस्तान, मैं इनको कबूतर का नाम देना शुरू कर दिया। ठीक है। और जो पावरफुल लोग हैं वो इस टाइम बिल्ली है। ठीक है। इससे बाहर निकलना पड़ेगा इसको, नहीं तो फिर ये खा जाएंगे। खा रहे हैं। और 76 साल से जो सिचुएशन है हमारे सामने है। पहले ये होता था कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई तंजीम जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं करती थी तो हम तो खुल्ला ओपनली, हमारे अदारे, हमारी मीडिया ये कह देती थी कि भाई इसके पीछे रॉ है, इसके पीछे अमेरिका है, यहूदी है। लेकिन अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हो रहा है जी मैंने किया या उसने किया, जिसने भी किया, टीटीपी कभी एक्सेप्ट करती है, कभी कोई। तो अब हम ये कह देते हैं नहीं ये कर तो ये रहे हैं लेकिन वो करवा इंडिया रहे। वो जो एक्सेप्ट करते हैं वो बैठे कहाँ है? पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में, तो पकड़ते क्यों नहीं? ठीक हो, उनको पकड़े ना। ये पिछले दिनों थोड़ा सा ये जो वाकया हुआ है 9 मई का, उसका तो कोई बंदा नहीं छोड़ा। ऐसे ही है। हजारों की तादाद में पकड़े हैं और फिर ए लिस्ट, बी लिस्ट, सी लिस्ट, और मैं इस चीज को बड़ा इधर कुछ भी नहीं छोड़ा। तो इधर किसी बाजार में
किसी मार्केट में, किसी मस्जिद में जानने चली जाती हैं, उसका बयान भी आ जाता है कि जी हमने करवाया है, उसको पकड़ते नहीं। क्या हम मच्छर हैं, मक्खी हैं? सोचने वाली बात। सोचने में बड़ा अच्छा लगा बात करके, और मेरा दिल कर रहा है कि ऐसे लोगों से मजीद बात कीजिए। सर अब थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौल को, ये ना कोई आपके मुंह से या कोई ऐसी बात मतलब निकले जो कि शायद बेहतर ना हो। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट आप मुझे दिखा दें, चले हम भी फख्र से कहें ये मेड इन पाकिस्तान है, कोई एक, ये सेल मौजूद हैं, बैटरीज मौजूद हैं, यहाँ पे लाइट्स मौजूद हैं, कोई तो होगी चीज। हमें कुछ बनाने नहीं दिया गया, हम बच्चे बनाने पे लगे हुए हैं बस। बच्चे पैदा करिए, हाँ ये तो हम कह सकते हैं, 8 बच्चे, 6 बच्चे, 9 बच्चे, या हमें नफरतें बनाने पे जो लगा दिया। नफरतें बांटो, चाहे इदारों के खिलाफ हो, चाहे सियासतदानों के खिलाफ हो, किसी दूसरे कंट्रीज के खिलाफ हो, सिर्फ नफरतें बनाओ। और उसका नुकसान किसको हुआ? लेट्स सपोज मैं आज कहता हूँ एग्जांपल के तौर पे, जो करवा रहा है इंडिया करा रहा है, जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, आप भी कहते हैं, हम पब्लिक में भी ये नैरेटिव सेट कर देते हैं, क्या इंडिया और अमेरिका को नुकसान होगा जो इस टाइम वो जिस पोजीशन में जा पहुंचे? उनको कोई नुकसान नहीं है। उनको क्या नुकसान है भाई? ये सारा कुछ खुद करवा रहे हैं, ठीक हो गया, नौकरी पक्की करने के लिए, नेशनलिटी लेने के लिए, जो माल बनाया उसको सिक्योर करने के लिए। ठीक है। इधर एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि जो अमेरिका को अड्डे दिए गए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, क्या वो भी इंडिया के कहने पे दिए गए थे? क्या वो भी इंडिया ने बोला था कि अमेरिका को अड्डे दे दो अफगानिस्तान में? मतलब ये तो एक ओपनली बात है, सारी दुनिया के सामने है, तो वो उसका जिम्मेदार कौन है? एक सवाल हम भी पूछते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, बेहतरी कैसे आ सकती है? देखें, क्रिटिसाइज किया, पब्लिक को भी किया, खुद को भी किया, थोड़ा अदारों को, गवर्नमेंट को किया, लेकिन अब चेंज कैसे आ सकता है? रिलेशन इंडिया से बेहतर करें, अफगानिस्तान से बेहतर करें, कैसे पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? हो सकता है, अपने हलफ के ऊपर कायम रहे। ऐसे ही है। अच्छा, इंडिया से बेहतर होते हैं रिलेशन, फायदा कितना होगा? मैं कहता हूँ 99% फायदा होगा। देखो यूरोप में है, दूसरे चले जाएं, बॉर्डर है, क्रॉस करो, टेंशन है। हमारे यहाँ तकरीबन एकड़ों के हिसाब से, मीलों के हिसाब से रकबे खाली पड़े हैं। 1600 किलोमीटर बॉर्डर लगता है हमारा और इंडिया का, लगता है। तो मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो हमारे जानने वाले हैं, जिनके बॉर्डर के साथ जमीनें हैं। ठीक है। वो बेचारे सुबह टाइम दिया, वो इतने बजे जाना है, कि इतने बजे से वापस आ जाना। ठीक हो गया, यानी वो जमीनों का भी नुकसान है। नुकसान हो, वो बेचारे ये चीज छोड़ें, ये मैं कहता हूँ ये सारी प्रोडक्ट्स हम अगर चाइना से या कहीं से लेते हैं, इंडिया इससे सस्ती दे दे। उधर जिस तरह गाड़ियां बन रही हैं, यहाँ पे गाड़ियां आ जाए, मैं कहता हूँ ये सारी चीजें छोड़ दें, वहां से हमें सिर्फ सब्जियां ही आ जाए तो कितना फायदा, मेडिसिन आ जाए तो कितना फायदा। ये तो कभी आप सोचेंगे तो आपको आइडिया होगा। पाकिस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनके ज़हन में ये बिठा दिया गया कि वो दुश्मन है, वो ये है, वो क्या इस वक्त आवाम भूखी मर रही है? मैं पिछले दिनों की बात है, मैं बड़ा सख्त जुमला बोलने लगा हूँ। हम पहले नारा लगाते थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा लगाते थे। अब ये पिछले दिनों एक दोस्त बैठे हुए कहते जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो मैंने बड़े गुस्से में कहा मेरा ये बनेगा। कहता ये क्यों? और मैं कहा भाई क्यों बनेगा, वहीं पे पेट्रोल है 80-90 रुपए के लीटर ऑलमोस्ट, इधर है 300 रुपए, उधर आटा 20 रुपए, 25-30 इतना है, तो वो क्यों बनेगा भाई? ठीक हो गया। इवन अब तो इधर वाले जो कश्मीर है उसकी वो बात कर रहे हैं, उससे स्ट्रॉन्ग अपनी इकोनॉमी करो, ठीक है, फिर जाके कहो कि बनेगा पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, बेहतरी कैसे हो सकती है? हम कश्मीर के लिए लड़ते थे, आवाज उठाते थे। अब मैं कहता हूँ कि मैं अपने लिए उठाऊं या उनके लिए उठाऊं? और इवन वो कहते हैं कश्मीरी, अब मैं कईयों को जानता हूँ, वो कहते हैं भाई हमें छोड़ो, हम आपसे शायद आपसे बेहतर है, आप अपनी फिक्र करो, हमारी फिक्र ना करो। तो इसका ये इस्तेकाम आएगा जब पाकिस्तान कोई भी सियासी हुकूमत चले, डेमोक्रेसी आएगी, वहाँ स्टेबिलिटी आएगी। तो ये आने नहीं देते। वो देखते हैं कि ये स्ट्रांग हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। इवन नवाज शरीफ, मैं नवाज शरीफ के खिलाफ हूँ सियासी तौर पे, सच बताऊं। आप किसी भी चीज से उसे डिसएग्री कर सकते हैं। मैं उनके सियासी तौर पर उनके खिलाफ हूँ, लेकिन अब जो माहौल बना है ना, तो मैं उसको बेगुनाह भी समझने लग गया हूँ। ऐसे ही है कि वो बेगुनाह है। और ये बड़ी गहरी बात की है, और ये सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, 76 साल जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे कहीं ना कहीं फिर वो सभी बेगुनाह है। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह वो जरदारी 10% है, नाम लेते हैं ना, मैं कहता हूँ वो भी बेगुनाह है। बदनाम करते हैं, जैसे अभी ये खान को बदनाम किया। जुल्फकार अली भुट्टो को ये कह दिया गया कि भाई जो बांग्लादेश उसकी वजह से टूटा, उनकी वजह से टूटा, अलहदा हुआ। मैं आपको लगता है कि सिर्फ उनकी वजह से अलहदा हुआ होगा? जनरल यहिया की वजह से हुआ है। लेकिन इल्जाम तो ये है ना जी, भुट्टो ने कह दिया इधर हम उधर आप। वो कलाया गया,
जैसे अभी कह रहे हैं, ठीक हो गया, जैसे पीडीएम बनी, बहुत कुछ हुआ, उस वक्त भी कहलाया गया। ठीक हो गया। वो तो ये तो नशे में धुत है उस वक्त की, वो जनरल रानी। मैंने तो एक जगह पढ़ा है, पढ़ ही सकते ना, उम्र तो नहीं है ऐसे ही है। कि वो तो नाव में विस्की डाल के चुस्कियां लगाता था, तो उधर से बांग्लादेश बन रहा था। ठीक है, चले हम इस टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मुझे अच्छा लगा जी बात करके, और कहीं ना कहीं ये चीजें हमें फील करनी चाहिए, समझना चाहिए कि आज सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट की वजह से बहुत सी सच्चाई सामने आ चुकी है। जैसे इन्होंने बात की है 71 की बात की, और ये तो एक एग्जाम्पल इन्होंने दी है, इस तरह की 100 एग्जाम्पल्स मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, ऑडियोज मौजूद है कि जो पाकिस्तान की तरफ से बंगालियों के साथ किया गया, और फिर वहां पे भी हमने अच्छा उधर भी इल्जाम ये लगा दिया, ये भी इंडिया ने करवाया, लगाया इल्जाम, लगाया। और हम मानते भी थे हाँ भाई इंडिया तो दुश्मन है। भाई मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा सा देखो, मुहब्बे पाकिस्तान, मेरे अब्बाओ अजदाद जिला हिसार इंडिया से हिजरत करके आए थे। अच्छा, बड़ी तकलीफ दे है ये। ठीक है। हम अगर पाकिस्तान के भी खिलाफ बोलेंगे ना, तो बोलते नहीं है, मैं से कुछ बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं मैं बोल रही, मैं क्लियर करता जाऊँ ना, मैं ना आप, ये है कि यहाँ पे जो गलत हो रहा है उसके बात करें ना तो ऐसा लगता है पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है, बोलते नहीं है भाई, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं? मेरे अब्बाओ अजदाद हिजरत करके आए हैं इधर, बड़ी उम्मीद के साथ आए थे। के साथ क्या हम इधर आजादी होगी? क्या नमाज की पढ़ने की आजादी थी? अच्छा, नमाज तो अभी के 25 करोड़ मुसलमान वहीं पे नहीं है। 25 से ज्यादा है, 30 करोड़। और उधर मैं आपको बताऊं इमाम काबा भी आ रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक जो इंडिया में एक मस्जिद में जो है उसे मौजूद होने वाला है। ये देखिए ये चीजें हैं ना, ये मेरे बाओ अजदाद नमाजें पढ़ने के लिए नहीं इस खित्ते पे आए थे। नमाज हम मुसलमान एज ए मुसलमान इस खित्ते में हिजरत की है, नाम तो ये दिया गया ना इस्लाम के मुसलमान आए थे कि इधर आजादी होगी, आवाज उठा सकेंगे, बोल सकेंगे, सर उठा के जी सकेंगे, नहीं, दुनिया में अपना नाम बना सकेंगे कि जी हमें जो उनसे वो अंग्रेज जो बताया गया, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, अंग्रेज हमें बड़ी पोस्ट नहीं देते, हिंदुओं को बड़ी पोस्ट दे देते हैं, इसलिए हम अपना लहदा कंट्री बनाएंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं हमें देते, हम बनाएंगे, हर फील्ड में तरक्की कर देंगे। आज वो मैं समझता हूँ कि जब अलग हो गए हैं वो ज्यादा तेजी से इंडिया वाले तरक्की करने लगे हैं। करके। दूसरी बात जो मुझे समझ आ रही है कि बांग्लादेश, मैं पंजाबी हूं लेकिन हम बुज़दिल गद्दार हैं। सारे नहीं मेरे ख्याल से, मतलब देखो पंजाबी जो सिख कम्युनिटी है, जो मतलब अगर बात करें वो भी एक खित्ता था पंजाब का, वो काट के अलग कर दिया। मैं पाकिस्तानी पंजाबी की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक है। उन्होंने पूरी साइकी साइंस के साथ किया, ये जो लड़ने वाले जो दलेर लोग हैं उन्हें साइड पे कर दिया। ये लड़ने वाले थे बांग्लादेशी, बंगाली, उनको अलग कर दिया। इनको समझ गए होंगे जनरल कंपनी को, ये था कि इनको तो हम संभाल लेंगे, ये बिल्ली है, ये कबूतर है, सॉरी ये कबूतर है, इनको तो हम संभाल लेंगे, इनको साइड पे करो, देख लेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं 76 साल संभाला भी है, उनकी भी सोच ठीक थी। ये तो लहदा बात है, अब सोशल मीडिया आ गया, अब इंटरनेट की वजह से बहुत सी सच्चाई सामने आने लगी है, नहीं तो अदरवाइज मैं ओपनली कहता हूँ आज हम ये बात भी ना कर रहे होते, अगर हमें रियलिटी का पता ना होता। मैं इधर आके कहता कि मैं पूछता, पब्लिक से पूछता आज से 10 साल पहले 15 साल पहले कि भाई जो भी मसला हुआ है कौन करा रहा है, ये भी कहते हैं इंडिया करवा रहा है, मैं भी कहता इंडिया करवा रहा है, इधर नारे लगते इंडिया के खिलाफ और लगते रहे जी। पहले तो ये हाल था, जिसके घर जुड़वा बच्चा हो जाता होगा इंडिया ने करवा, अमेरिका ने करवा दिया, अमेरिका की साजिश है या रॉ की साजिश है। पहले ये होता था, लेकिन अब पता चला नहीं, हम खुद कसूरवार हैं जिनको हमने मोहब्बतें दी हैं। मोहब्बतें दी हैं। लेट्स सपोज कोई दूसरा कंट्री इंटरफेयर करता भी है, मैं ये नहीं कहता कि 0% अमेरिका की तरफ से इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई करता भी है तो क्या हमारे जो अदारे हैं, जो एजेंसीज हैं, उनकी तो फिर ये जिम्मेदारी है कि उसे वहीं पे कंट्रोल कर लें। एक दफा चलो मिस्टेक हो गई, 2 दफा हो गई, लेकिन बार बार और यार हम सिर्फ ये कहते हैं वो करवा रहा है, डेट्स इट, और फिर हम बड़ी बात है प्रूफ भी नहीं देते। अभी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने बात किया, जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास प्रूफ मौजूद है कि टीटीपी जो अटैक करता है पाकिस्तान में वो इंडिया की तरफ से ऑर्डर होते हैं या इंडिया के पीछे सपोर्ट होती है। प्रूफ दिखाए नहीं। भाई मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा दादा नंबरदार था इंडिया में, नहीं अच्छा। इधर पाकिस्तान में, पाकिस्तान बना 1950 में। उसके बाद मेरे वाला साहब, तो वो आपको पता गांव लेवल पे पंचायतें आती हैं अक्सर, ये चोरी चुकारी ये वो मामलात। तो मेरे बड़े कहते हैं कि घर में जो चोरी होती है ना वो भेद घर से जाता है। ऐसे ही है, चोरी होती है भेद घर से जाता है। एग्जैक्ट आके वहीं पे वो
ताले तोड़ने, वहीं पे वो पैसे चुराने। ठीक है। तो अगर वो उसी को एग्जांपल है, अगर इधर जो कुछ भी अटैक होता है, सारा कुछ होता है, वो कौन लोग हैं? हम खुद हैं। हम खुद हैं और नाम, और अगर कोई करवाता भी है, करवाता हमारे थ्रू है। उनका कोई बंदा आता है? नहीं। हम खुद बकाऊ माल है। ठीक है। कोई उम्मीद नजर आ रही है आने वाले 5-10 साल में कि यार सोशल मीडिया से या ये वो, क्योंकि देखें पहले एक उम्मीद थी कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अब तो लोग नाम लेने से भी डरते हैं किसी का, कोई झंडा लहराने से डरता है, कोई बात करने से डरता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में कोई चेंज की उम्मीद नजर आ रही है? चेंज की उम्मीद है अगर बर्दाश्त किया जाए। हाँ, जबरदस्त। एक दूसरे के जो पॉइंट्स हैं उन्हें बर्दाश्त किया जाए। आप डिसएग्री भी करें, लाइक मैं कहूँ कि नहीं आप गलत बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सुनूं जरूर। मेरी बात के ऊपर अगर तशद्दुद पे आ जाना, मुझे उठा के गायब कर देना, ये गलत बात है। अब मैं ठीक है, मैं किसी की वजह से मेरी सोच गलत बन गई है, लेकिन मुझे कायल करो यार, ये चीज लॉजिक के साथ, डरा के नहीं। हाँ, डरा के मुझे कायल करो, कन्विंस किया जाए। कन्विंस करो। मेरी एजुकेशन नहीं है, हाँ। जिसकी वजह से मैं नहीं आपकी पॉलिसी समझ सका। मैं वो पॉलिसी अपनाओ हमारे तलीमी अदारों में, हमारी मसाजिद में। कम से कम जुमे, हर जुमे को हम मुसलमान हैं, अगर दूसरी नमाजें नहीं पढ़ते तो जुमे को तकरीबन इकट्ठे हो जाते हैं। क्या दुआ होती है जुमे के बाद कि यहूद नसारा को तबाह कर दे, ये इंडिया को तबाह कर दे, अमेरिका को। आज सबसे ज्यादा जाना कोई चाहेगा वो भी अमेरिका जाना चाहेगा। जो दुआ करवाता है ना, तो वो यहूद नसारा के जो अकाउंट बने हुए हैं ना, ये यूट्यूब है, फेसबुक है, वो वहीं पे उनके अपने अकाउंट भी हैं। ऐसे ही है, वो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल भी हैं। और फिर वो ये नहीं देखते कि जो ये दुआ करवा रहे हैं कि यहूद नसारा को जो उनसे बर्बाद कर दे, और ये नहीं सोचते कि 75 साल से ये जब से भी दुआ कर रहे हैं बर्बाद तो हुए नहीं वो। और फिर बड़ी बात ये नहीं सोचते कि हमने क्या दुनिया को दिया, उन्होंने क्या दुनिया को दिया। जिस माइक पे वो खड़े होके ये बात कर रहे होते हैं, दुआ का उन्हीं की इजाद है। मेरे एक मजहबी रहनुमा, इधर तो नहीं है, पाकिस्तानी है, वो बेल्जियम में होते हैं। तो मैंने एक दिन उससे पाकिस्तान इधर आए तो मैंने उससे सवाल किया, बात हो रही थी मौलाना तारिक जमील साहब के नाम पे। मैं कि ये बात करते हैं तो इनकी बात समझ आ जाती, दिल में उतर जाती, तो और भी उलमा बात करते हैं तो वो समझ नहीं आती। वो कहने लगा कि मैं भी इनको गौर से सुनता हूं। तो उसने फिर मुझे हदीस का हवाला दे के बताया कि जो काम, जो अमल आप खुद नहीं करते उसकी तबलीग आगे करोगे, उसके ऊपर फायदा नहीं है, वो असर ही नहीं है, कुदरती तौर पे असर नहीं है। यानी जो काम मैं खुद नहीं कर रहा, मैं दूसरों को कहूँ कि आप ऐसा करो, वो पॉसिबल नहीं है, और हम आपकी रियलिटी सामने आ जाती है लोगों की। ये जो दुआ, मैं ये बात मैं इसलिए की है कि मैं कहता हूँ ये इतनी दुआएं होती हैं यहूद नसारा को तबाह बर्बाद करने के लिए, होते क्यों नहीं है? क्योंकि वो ये मैं उल्टा तबाह कौन हो रहा है? हम खुद हो रहे। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इनकी दुआओं में असर नहीं है, क्योंकि ये खुद गलत है, खुद गलत है। इनकी दुआएं कैसे असर करेंगे? खुदा को वो भी मानते हैं, यहूद नसारा भी खुदा को मानते हैं। इंसानियत सबसे बड़ी, देखे ना, इंसानियत की बात करनी चाहिए, वो भी मानते हैं। सिर्फ वो है कि वो आखिरी नबी को नहीं मानते, हम आखिरी नबी को मानते हैं। ठीक है। नहीं, हमें आज के दौर में ये दुआएं या बद दुआएं करने की बजाय हमें तो टेक्नोलॉजी में मुकाबला करना चाहिए, हमें तो आईटी में मुकाबला करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि वो भाई अल्लाह आपकी ये दुआ इस मामले करें कि अल्लाह के आप कट्टे चुराते हो, कोई अमल तो करो ऐसा। ऐसे ही है भाई, आप दुआओं से सब कुछ करते हो कि कम से कम जो आपका के खड़े टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इकोनॉमी में। बहुत अच्छा लगा बात करके। बेसिकली मैं इनके पास माइक का सेल लेने आया था, लेकिन जब इन्होंने इनसे बात की बड़ा अच्छा लगा। और आपको इनकी ओपिनियन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट भी हम कोशिश करेंगे कि सर से रिक्वेस्ट करें कभी कोई हमें टाइम दे किसी टॉपिक के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।